हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यूब एजुकेशन। और आज की इस वीडियो में हम 10th क्लास का मैथमेटिक्स का सिलेबस डिस्कस करेंगे। हम इस वीडियो में देखेंगे कि जो 10th क्लास में 2022-23 का सिलेबस है उसमें कौन कौन से चैप्टर हैं जो डिलीट हुए हैं, जो डिलीटेड चैप्टर है वो देखेंगे। और कौन कौन से टॉपिक डिलीट हुए हैं और कौन कौन सी एक्सरसाइज डिलीट हुई है, क्योंकि किसी किसी में ये हुआ है कि पूरा चैप्टर ही डिलीट कर दिया है और किसी चैप्टर में से पूरा चैप्टर डिलीट ना करके एक टॉपिक डिस्कस जो है वो डिलीट कर दिया, और या कोई एक्सरसाइज है कि ये एक्सरसाइज डिलीट करिए। तो इस वीडियो में हम वो डिस्कस करेंगे आज। तो देखिए, जैसे कि ये मैंने 2 साल के सिलेबस को कंपेयर करा है कि जिसमें आपको पता लगे कि हाँ, पहले जो था सिलेबस क्या था और अब क्या जो सिलेबस है डिलीट हुआ है। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आप देखोगे लेफ्ट साइड में ये 2022-23 का सिलेबस है और ये 2019-20 का सिलेबस है, क्योंकि इसके बाद जो कोरोना जब स्टार्ट हुआ था तो सिलेबस बहुत चेंज हो गया था। उसमें टर्म 1 टर्म 2 ऐसा सिलेबस आ गया था। तो हम अब ऐसे डिस्कस नहीं करेंगे, तो हम इसमें 2022-23 का सिलेबस 2019-20 से करेंगे, क्योंकि दोनों का पैटर्न बिल्कुल सेम है। मतलब जिसमें फुल सिलेबस आएगा, इसमें हाफ सिलेबस नहीं आएगा, फुल सिलेबस आएगा। तो पहली चीज, जो 2022-23 का सिलेबस है इसमें 10th क्लास का फुल सिलेबस आने वाला है। मतलब पहले हाफ ईयरली एग्जाम होगा, उसमें आपके कुछ चैप्टर आएंगे, पर जब आपका फाइनल एग्जाम होगा तो उसमें सारे चैप्टर आएंगे। कोई आपको छोड़ना नहीं है, सारे चैप्टर करने हैं, बट वही जो जो डिलीटेड चैप्टर है वो नहीं करने बस। तो हम पहले वो देखेंगे कौन कौन से चैप्टर में कितनी मार्किंग स्कीम है आपके। देखो, जैसे 19-20 की अगर बात करें तो उसमें जो नंबर सिस्टम था वो 6 मार्क्स का था, तो अभी भी नंबर सिस्टम कितने मार्क्स का है? 6 मार्क्स का है। फिर आपका अलजेब्रा कितने का था? उसमें 20 मार्क्स का था, और यहाँ पे भी अलजेब्रा कितने का है? 20 का है। वहाँ पे आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6 मार्क्स की थी, यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6 मार्क्स की है। अगर आप ज्योमेट्री की बात करोगे, ज्योमेट्री उस टाइम 15 नंबर की थी, अभी भी 15 नंबर की ही है। ट्रिग्नोमेट्री आपकी 12 मार्क्स की है और ये भी 12 मार्क्स की है। और स्टैटिक्स, फिर आपका ये मेंसुरेशन आता है, मेंसुरेशन 10 मार्क्स का है और यहाँ पे भी 10 मार्क्स का है। यहाँ प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स जो मिलके थे 11 मार्क्स के, 11 टोटल था 80 मार्क्स और 80 मार्क्स। तो आपने एक चीज़ नोटिस करी कि जो 2019-20 में जो मार्किंग स्कीम थी चैप्टर वाइज, वो वैसी ही है। ये मैंने अभी यूनिट्स के नाम लिए, इन यूनिट में कौन कौन से चैप्टर आएंगे वो देखेंगे। तो मतलब आपका जो मार्किंग स्कीम है, जो इस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, वो अभी भी सेम है जैसे 2019-20 में था। बट कुछ टॉपिक डिलीट हुए हैं जो 19-20 में थे बट अब नहीं है। जैसे अगर हम जो यूनिट नंबर 1 है नंबर सिस्टम, ये कितनी मार्क्स की है बच्चों? 6 मार्क्स की है ये आपके। ठीक है। तो इसमें आपका कौन चैप्टर आएगा? चैप्टर नंबर 1 आएगा रियल नंबर। ठीक है। अब रियल नंबर में देखो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे अगर देखोगे टॉपिक वो हो रहा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, और यहाँ देखोगे तो यहाँ था यूक्लिड डिवीजन लेमा, जो कि एक्सरसाइज 1.1 थी। मतलब 2019-20 में जो हमारी 1.1 एक्सरसाइज आई थी, बट अब नहीं आएगी। तो पहली चीज अगर आप बात करोगे तो 1.1 इस साल कट गई, इस साल डिलीट हो गई। ठीक है। फिर आपकी फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेटिक देखो यहाँ पे है। इसके बाद ये रूट तक, यहाँ तक आपके जितने रूट 2, 3, 5 तक है, मतलब ये यहाँ तक इसने दे रखा है आपका। मतलब इसके बाद आपके पास जो टॉपिक आता है वो 1.2 में आएगा, 1.3 में आएगा। मतलब ये दोनों टॉपिक आपके आएंगे। इसके बाद ये डेसिमल जो रिप्रेजेंटेशन था आपका रेशनल नंबर का, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग वाला, ये 1.4 में आता था, एक्सरसाइज 1.4 में, तो वो नहीं आएगी। तो आपके फर्स्ट चैप्टर से 2 एक्सरसाइज डिलीट होगी, पूरी की पूरी एक्सरसाइज डिलीट हुई है। तो एक्सरसाइज 1.4 आपको नहीं करनी, एक्सरसाइज 1.1 आपको नहीं करनी, खाली 1.2 1.3 करनी है इस साल। तो वो आप सामने देख सकते हो इसके साथ, इसलिए मैंने दोनों सिलेबस सामने लगाए हैं कि आपको दिख जाए कि हाँ ये टॉपिक नहीं है, इसलिए ये डिलीट है। अब आता है एलजेब्रा। तो एलजेब्रा देखो, फर्स्ट चैप्टर 6 मार्क्स का, मतलब 1.1, 1.2 और 1.3 से 6 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, बहुत इजी, और बच्चे आराम से कर लेंगे दो चैप्टर, दो जो टॉपिक हैं। ओके, अब अलजेब्रा देखते हैं। अलजेब्रा की जब बात करते हैं तो अलजेब्रा इस साल भी 20 मार्क्स का है, तो ये 20 मार्क्स का आएगा बच्चों। अब इसमें पहला चैप्टर है चैप्टर नंबर 2। अब देखो ये यूनिट के अंदर दे रखा है कि यूनिट के अंदर ही है, तो ये चैप्टर नंबर नहीं है, ये यूनिट के अंदर कितने चैप्टर है वो दे रखे हैं। तो मैं अगर इसका नाम बताऊं तो ये चैप्टर नंबर 2 है। पोलोनोमियल कौन सा है? चैप्टर नंबर 2। अब इसमें देखो, इसमें जीरो ऑफ द पोलोनोमियल है, रिलेशनशिप है और कॉफिशिएंट है, मतलब ये इतना ही दे रखा है। इसके बाद का ये जो सारा पार्ट है, ये सिंपल प्रॉब्लम ऑन डिवीजन ऑन एल्गोरिदम ऑफ पैरेलल, एल्गोरिदम ऑफ पोलोनोमियल्स विद रियल कॉफिशिएंट, तो इसमें हमें डिवाइड करना होता था। तो इसके अकॉर्डिंग आपके खाली 2.1 आएगा, एक्सरसाइज 2.2 आएगी, 2.3 डिलीट होगी, तो इस बार आपको 2.3 नहीं करनी। तो सेकंड चैप्टर से भी एक एक्सरसाइज पूरी डिलीट कर दी इन्होंने, 2.3, तो इस बार आपको 2.3 नहीं करनी है, खाली 2.1 करना है और 2.2 करना है। ये था आपका चैप्टर नंबर 2। अब एलजेब्रा में जो नेक्स्ट चैप्टर आता है वो चैप्टर नंबर 3 है, जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो देखो मैं इसमें सीधी सी बात बताऊं, इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड था। तो देखो यहाँ पे अगर देखोगे ये रहा,
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड जो यहाँ पे था, और इसमें कौन सा था, सब्स्टिट्यूशन मेथड था, एलिमिनेशन, ये कौन से मेथड के अंदर आते थे, वह एल्जेब्रिक जो होता था हमारा, एल्जेब्रिक मेथड होता है उसके अंदर आता था। तो 3 मेथड होते थे, तो यहाँ पे खाली देखो 2 ही है, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस बार नहीं आएगा। तो इस बार क्या डिलीट हुआ, एक टॉपिक डिलीट हो गया, एलिमिनेशन जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड डिलीट हो गया। अब इसके ऊपर जो क्वेश्चन थे वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से नहीं कर सकते आप, अब अदर मेथड लगा सकते हो जो कि है। और इसमें एक ग्राफिकल मेथड था शुरू में, तो ये अब ग्राफिकल मेथड भी देखो, सबसे पहले ग्राफिकल मेथड भी है, तो ग्राफिकल मेथड भी है आपका। तो ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन है, ठीक है। ये 3 मेथड तो हैं। तो एक तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड डिलीट हो गया, और दूसरा ये एक था सिंपल प्रॉब्लम ऑफ इक्वेशन रिड्यूसिबल फॉर्म, और ये रिड्यूसिबल फॉर्म कौन सी थी, एक्सरसाइज 3.6। तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो आपकी एक्सरसाइज जो थर्ड चैप्टर है, इसमें खाली आपको एक एक्सरसाइज नहीं करनी, एक्सरसाइज 3.6, क्योंकि क्या थी, रिड्यूसिबल फॉर्म थी, और रिड्यूसिबल फॉर्म में ये चैप्टर डिलीट, मतलब ये पूरा एक्सरसाइज डिलीट है ये। तो थर्ड चैप्टर में एक्सरसाइज 3.6 नहीं करनी। अब बात आती है 3.5 की। तो 3.5 में जो मेथड होंगे जिसमें आप यूज करोगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो मेथड चेंज कर देना, उसकी जगह आप सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन लगा लेना, ठीक है। क्योंकि उसमें क्रॉस लिखा होगा कि यूजिंग बाय सॉल्व बाय क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो वहां पे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं लगाओगे, वहां पे आप सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन। तो वो आप एक्सरसाइज डिलीट नहीं मान सकते कि वो एक्सरसाइज डिलीट हुई है, वो मेथड डिलीट हुआ है, खाली मेथड। तो एक्सरसाइज आपको करनी है, तो खाली एक एक्सरसाइज नहीं करनी, 3.6। तो फर्स्ट चैप्टर में से 2 एक्सरसाइज डिलीट हुई है, सेकंड चैप्टर में से एक, और थर्ड चैप्टर में से एक, 3.5 में मेथड डिलीट हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं चैप्टर 4, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी सेम, यहाँ पे मोस्टली सब कुछ आएगा आपका। इसमें जो मेथड थे, जैसे कि रूट्स निकालने के मेथड थे, एक तो फैक्टराइजेशन मेथड है, और एक है क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। पहले भी यही था आपका, फैक्टराइजेशन मेथड और क्वाड्रेटिक फार्मूला। और यहाँ पे ना एक फार्मूला और एक मेथड और था जिसे हम बोलते थे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो वो पहले से डिलीट था, तो उस साल भी नहीं आया था और इस साल भी नहीं आएगा। ये आप जब आप 4.1 तो करोगे, उसमें तो सिंपल क्वेश्चन आएंगे। 4.2 में आप करोगे फैक्टराइजेशन मेथड, 4.3 में जब आओगे तो वहां पे आपको पहला क्वेश्चन जो मिलेगा वो मिलेगा, मतलब जो एक्सरसाइज 4.3 आओगे, 4.3 का जो पहला क्वेश्चन मिलेगा वो होगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर है, तो वो उस मेथड को नहीं करना बस, और सब कुछ आएगा। और फोर्थ चैप्टर से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ, बस एक छोटा सा मेथड डिलीट हुआ है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो वो लास्ट ईयर भी नहीं था, मतलब 19-20 में भी नहीं था, तो अभी भी नहीं है, तो आपको वो मेथड नहीं करना है। तो 4.3 से बस क्या क्या डिलीट हुआ है, एक क्वेश्चन डिलीट हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1, और सब कुछ वैसे का वैसा आएगा, ठीक है। तो ये आपने देखा एलजेब्रा के अंदर सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। अब आते हैं अगले टॉपिक पे। अगला देखोगे एलजेब्रा में जो अगला टॉपिक आता है वो टॉपिक है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी। ये चैप्टर नंबर 5 होता है, एलजेब्रा के अंदर आता है ये चैप्टर नंबर 5, इसे हम सिंपल बोलते हैं एपी, ठीक है। तो एपी में इस बार सब कुछ आएगा, पिछली बार तो डिलीट भी हो गया था, इस साल तो कोई डिलीट भी नहीं हुआ है। इसमें आपके एनेट्रम जो फार्मूला है, एनेट्रम का और सम ऑफ एनेट्रम का फार्मूला आएगा, और एप्लीकेशन सॉल्व इन डेली लाइफ प्रॉब्लम। पिछले साल ये डेली लाइफ वाली प्रॉब्लम डिलीट थी, जिसमें टर्म 1 टर्म 2 के अंदर था, तो उसके अंदर ये डिलीट था, तो उस साल भी था और इस साल भी देखो सेम है, ये प्रॉब्लम आएंगे। मतलब इस बार आपको फिफ्थ चैप्टर पूरा करना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है, ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अगर देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करोगे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कितने नंबर की थी, आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है 6 मार्क्स की, एक ही चैप्टर आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। तो अगर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का देखोगे, एक ही चैप्टर है 7, जो कि 7 चैप्टर है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कौन सी है, 7 चैप्टर है। तो इसमें कॉन्सेप्ट देखो क्या है, इसमें कुछ फार्मूलेज होते हैं। तो यहाँ पे देखो डिस्टेंस फार्मूला आएगा, सेक्शन फार्मूला आएगा, ठीक है। लास्ट ईयर भी यही फार्मूले आए थे, और वैसे देखा जाए तो उसमें 3 फार्मूले होते हैं, एक डिस्टेंस फार्मूला, एक सेक्शन फार्मूला, और एक एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला होता है जो 7.3 में आता था। मतलब इसमें तो है ही नहीं यहाँ पे टॉपिक में, तो ये 7.3 क्या हो गई आपकी, डिलीट हो गई। तो खाली कौन सा एक्सरसाइज आएगी, 7.1 आएगा, 7.2 आएगा, 7.3 नहीं आएगी, जिसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना होगा, जिसमें आपको कोऑर्डिनेट्स दे रखे होंगे, तो ये नहीं करना आपको 7 चैप्टर में से, ठीक है। अब आते हैं आपकी ज्योमेट्री में। अब देखो ये अकेला चैप्टर कितने मार्क्स का है, 6 मार्क्स का, तो आपके लिए तो बहुत अच्छी बात है कि 2 फार्मूले लर्न करने हैं और उसमें आप सारे फार्मूले कर लोगे, ठीक है। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट आपका ज्योमेट्री स्टार्ट हो जाती है। अब ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री आपकी कितने नंबर की है, अगर आप देखोगे ज्योमेट्री आपकी 15 मार्क्स की है, और यहाँ पे ज्योमेट्री कितने मार्क्स की है आपकी, वही 15 मार्क्स की है। अब टॉपिक देखो इसमें, इसमें देखो कितने टॉपिक है, इसमें है 5, और पहले कितने थे, पहले थे 9 टॉपिक, और 9 टॉपिक में से थ्योरम कितनी है, देखो प्रूफ करने वाला ये थ्योरम थी आपकी,
तो ये थ्योरम क्या होगी, अब इस बार ये थ्योरम डिलीट हो गई आपकी, तो कुछ थ्योरम ही रह गई है। इस बार पहले पहले बहुत सारी थ्योरम आती थी, तो खाली इन्होंने एक ही थ्योरम रखी है जो कि है बीपीटी थ्योरम। बीपीटी, या इसे हम बोलते हैं थेल्स थ्योरम, जिसे हम 6.1 थ्योरम बोलते हैं। और यहाँ देखो, प्रूफ दैट में एक थ्योरम ये रही और एक थ्योरम ये रही, आपकी 4 थ्योरम आती थी पहले, तो मतलब इस बार आपकी 4 थ्योरम नहीं आएगी, एक ही थ्योरम आएगी, खाली बीपीटी, ठीक है। इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद आपके खाली जो इसका कन्वर्स होता है बीपीटी का, वो हमें खाली मोटिवेट करने के लिए बताना है बच्चों को, और हमें फिर उसमें सिमिलर ट्रायंगल यूज करना है। सिमिलर ट्रायंगल मतलब, तो आपको इसमें ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी, इसमें आपको खाली 6.1 करनी है, जिसमें आप बेसिक पढ़ोगे। 6.2 में बीपीटी का यूज करोगे। 6.3 में आप क्राइटेरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, जिसमें ये मोटिवेट करने के लिए बता रखे हैं 3 टॉपिक, जिसमें आप ए रूल पढ़ोगे, एस वाला रूल पढ़ोगे, एस पढ़ोगे। ये सिमिलर ट्रायंगल की क्राइटेरिया का रूल होता है। तो ये 3 एक्सरसाइज आएगी, पहले आपकी 6.1 से लेकर 6.1, 6.2, 6.3, ये तो हमें करना ही है। इस बार 6.4 नहीं करना, इस बार 6.5 नहीं करना, क्योंकि ये टॉपिक इसमें है ही नहीं, तो हमें पढ़ने ही नहीं है, ना ना ये थ्योरम पढ़नी है हमें, ना ही हमें एक्सरसाइज करनी है। खाली आपको दो ही एक्सरसाइज, 3 एक्सरसाइज करनी है, 6.1, 6.2, 6.3, और इसमें मेन एक्सरसाइज कौन सी है, 6.1, 6.2, 6.3 तो आपकी, और मतलब जो 1 है तो वो इंपॉर्टेंट नहीं थी, वो तो बेसिक आपका, ठीक है। चलो, अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, सर्कल। सर्कल हमारा चैप्टर नंबर, अच्छा ये जो ट्रायंगल था ये 6 चैप्टर था, ठीक है। अब जो ज्योमेट्री का नेक्स्ट टॉपिक है वो 10th चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10th है। तो यहाँ पे भी चैप्टर नंबर 10th है। यहाँ पर देखो 2 थ्योरम थी, यहाँ पे भी कितनी थ्योरम है, 2 तो, और इसमें कितनी एक्सरसाइज है, 10.1 और 10.2, पर तो इसमें कुछ भी डिलीट भी नहीं है। पिछले साल भी डिलीट नहीं था 10 चैप्टर से, इस साल भी कुछ भी डिलीट नहीं है आपके, ठीक है। तो आपको 10 चैप्टर पूरा करना है, इसमें कोई टॉपिक नहीं छोड़ना है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे आपका, जिसमें आपको पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री आपका कौन सा यूनिट था, आपको देखोगे इसमें ट्रिग्नोमेट्री आपकी 12 मार्क्स की है, और पहले भी 12 मार्क्स की थी। तो ट्रिग्नोमेट्री में अगर आप देखोगे कौन कौन से टॉपिक हैं आपके ट्रिग्नोमेट्री में, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 8 है, ठीक है। और ये भी चैप्टर नंबर 8 का पार्ट है, इसे अलग अलग करके बताया गया है, ये चैप्टर नंबर 8 में आता है, और ये चैप्टर नंबर 9 है। तो ट्रिग्नोमेट्री में 2 चैप्टर आते हैं, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9। और यहाँ पे कितने नंबर की है, ये 12 मार्क्स की है ट्रिग्नोमेट्री। अगर आप देखोगे ट्रिग्नोमेट्री कितने मार्क्स की है, 12 मार्क्स की है। तो अगर आप इसे देखोगे, यहाँ पे आप लिख सकते हो 12 मार्क्स, ये 12 मार्क्स की है। अब इंट्रोडक्शन में, मतलब इसमें आपका वो 8.1 आ जाएगा इंट्रोडक्शन में, ठीक है। फिर आपका 8.2 आ जाएगा, जिसके अंदर आप क्या पढ़ोगे, जो एंगल्स, स्पेसिफिक एंगल होते हैं। अब देखो इसमें कौन कौन से स्पेसिफिक एंगल पे वैल्यू दी गई है, देखो 30, 45, 60, और यहाँ पे भी क्या दिया है, 0 और 90, मतलब सभी पे निकालना है। और यहाँ पे भी पहले यही था, सेम टू सेम था। और रिलेशन बिटवीन रेशो, रिलेशन बिटवीन ये रेशोज, तो 8.1, 8.2 में तो कुछ भी डिलीट नहीं है आपका, ठीक है। फिर नीचे आते हैं इसमें प्रूफ ऑफ साइन स्क्वायर प्लस कॉस इक्वल टू 1, और यहाँ पे देखो प्रूफ क्या था, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल, और क्या था कि ओनली सिंपल आइडेंटिटी टू बी गिवन, तो सिंपल आइडेंटिटी वो देंगे, ठीक है। यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है। और इसके बाद क्या था, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो ये देखो लास्ट ईयर में ये था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जिसे हम 9.3 बोलते थे, 8.3 बोलते, तो 8.3 इस साल भी डिलीट कर दिए, लास्ट ईयर भी डिलीट थी, तो 8.1 करेंगे, 8.2 करोगे, 8.3 नहीं करोगे आप, ठीक है। फिर इसमें खाली जो एप्लीकेशन बेस्ड आपकी आइडेंटिटी है वो पढ़ोगे आप, और आगे उसके आगे कुछ नहीं करोगे, ठीक है। तो मतलब आपको 8.1 करना है, 8.2 करनी है, और ये जो आइडेंटिटी है, ये वाली आइडेंटिटी आपको खाली समझनी है। तो मतलब ये कौन सी एक्सरसाइज में आता है, ये 8.4 में आता है, तो आपको 8.4 करनी है। तो 8.1 करनी है, 8.2 करनी है, 8.4, 8.3 नहीं करनी है, क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के हैं वो डिलीट है, ठीक है। फिर आपका आता है 9 चैप्टर। 9 चैप्टर में आपके पास सारे सब कुछ सारे टॉपिक आएगा। 9.1 तीन ही एक्सरसाइज है, 9.1 में एक ही एक्सरसाइज है, और उसमें 16 क्वेश्चन आते हैं, तो वो पूरे के पूरा आएगा। तो 9.1 पूरी की पूरी आएगी, उसमें कुछ भी टॉपिक डिलीट नहीं है। तो 8 चैप्टर से खाली 8.3 डिलीट है, और 8.1, 2 और 4 करनी है। इसमें आपके 9 चैप्टर में पूरा 9.1 आएगा। अच्छा, अब इसमें एक देखो, एक चैप्टर आ रहा था कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन हमारा चैप्टर नंबर 11 था, चैप्टर नंबर 11। और इस साल तो वो चैप्टर ही डिलीट हो गया, तो 10th क्लास का एक चैप्टर डिलीट हुआ है, चैप्टर नंबर 11। तो जो चैप्टर 11 है वो इस साल क्या हो गया, डिलीट। तो चैप्टर आपको 11 नहीं करना, ये डिलीटेड चैप्टर है इस साल, ठीक है। इसके बाद आपका आता है मेंसुरेशन। तो देखो यहाँ देखोगे मेंसुरेशन कितने नंबर का है, मेंसुरेशन आपके 10 मार्क्स की है, और मेंसुरेशन में आपके 2 चैप्टर आते हैं, चैप्टर 12 और चैप्टर 13। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, एक है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल कौन कौन से हैं, 60, 90, 120, और यहाँ पे क्या था, 60, 90 और 120। तो यहाँ तक देखो ये दिया गया है। यहाँ फिर क्या नहीं दिया, प्लेन फिगर्स इन्वॉल्विंग ट्रायंगल, सिंपल क्वाड्रिलेटर, सर्कल शुड बी
गिवन शुड बी टेकन, तो यहाँ पे देखो ये नहीं दिया, मतलब ये डिलीट है। तो आपके पास खाली क्या आएगा, आपके पास 12.1 के क्वेश्चन आएंगे, 12.2 के क्वेश्चन आएंगे, और 12.3 में जो कंबाइंड फिगर थे, कंबाइंड फिगर होती है उसके अंदर आपके क्या होते थे कि दो फिगर्स होती थी, उसके बीच का एरिया निकालना था। 12.3 एक्सरसाइज आपकी नहीं आने वाली थी, क्योंकि उसमें अब दो फिगर के बीच जैसे ट्रायंगल और अदर क्वाड्रिलेटर और सर्कल से मिलकर फिगर आती थी, तो वो डिलीट कर दी इन्होंने इस साल। तो आपके पास खाली 12.1 करनी है, 12.2 करनी है, ये दो एक्सरसाइज आपको करनी होगी, ठीक है। अब आता है इसमें चैप्टर, अब ये चैप्टर कौन सा था, ये चैप्टर नंबर 12 था, तो 11 तो डिलीट हो गया, ये चैप्टर 12 हो गया। और ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम हो गया चैप्टर नंबर 13। अब चैप्टर नंबर 13 दोनों मिलके, ये मेंसुरेशन में 12 13 दोनों आते हैं, तो ये 10 मार्क्स में आ जाएंगे ना। तो अगर आप देखोगे चैप्टर नंबर 13 में देखो यहाँ पे क्या क्या दे रखा है। यहाँ पे आपको क्या दे रखा था, सिलेंडर तक दे रखा है, मतलब फ्रस्टम ऑफ कोन दे रखा है। और यहाँ पे देखो फ्रस्टम ऑफ कोन नहीं है, तो अगर आपके फ्रस्टम ऑफ कोन नहीं है तो खाली 13.1 आएगा, 13.2 आएगा, 13.3 आएगी, 13.4 नहीं आएगी, क्योंकि उसमें ही फ्रस्टम ऑफ कौन यूज होता है। और इसमें लिखा है प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग कन्वर्टिंग वन टाइप ऑफ मेटेलिक सॉलिड इनटू अदर एंड अदर मिक्स्ड प्रॉब्लम। तो यहाँ पे क्या था, एक एक्सरसाइज थी ये 3.4, जिसके अंदर हम क्या करते थे, एक फिगर को दूसरी फिगर में चेंज करते थे। तो यहाँ पे खाली क्या दिया हुआ है, सरफेस एरिया वॉल्यूम कॉम्बिनेशन ऑफ, मतलब आपको खाली सरफेस एरिया वॉल्यूम निकालना है। मतलब आपको एक्सरसाइज 13.3 भी नहीं करनी, एक्सरसाइज 13.3 भी डिलीट कर दी साल। तो 13.3 भी डिलीट कर दी, जिसमें हम एक फिगर को दूसरी फिगर में क्या करते थे, चेंज कर देते थे। क्योंकि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो एक फिगर से कन्वर्ट करते हैं दूसरी फिगर में, वो यहाँ पे है मगर यहाँ पे नहीं है, तो मतलब इस साल वो डिलीट हो गई है। तो 13.4 13.3 दोनों डिलीट है, खाली 13.1 और 2 आएगा बस आपका। क्योंकि 1 में पढ़ोगे सरफेस एरिया, 13 में 2 में पढ़ोगे वॉल्यूम को चेंज करना। अब आती है स्टैट्स। स्टैट्स देखो हमारी कितने नंबर की है, स्टैट्स हमारी 11 नंबर की है, और प्रोबेबिलिटी मिला के दोनों मिला के 11 नंबर की है। अब देखो यहाँ पर जैसे आप देखोगे, यहाँ पे स्टैटिक्स में देखोगे क्या निकालना है, मीन मीडियन मोड ग्रुप डाटा, ठीक है, बस मीन मीडियन मोड निकालना है आपको ग्रुप डाटा का। अब यहाँ क्या आता है, मीन मीडियन मोड और ग्रुप डाटा, ठीक है, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ और सीएफ, इसमें ये होता था, इसे बोलते थे हम ओजिव। ओजिव नहीं आ रहा, ओजिव कहाँ आता है आपका, अब ये 14 चैप्टर था, 14.1 14.2 14.3, तो ये तो हमें करना है, 14.1 2 3 करना है, 14.4 नहीं करना, जिसमें आपको ओजिव निकालना था। तो इस साल भी वो क्या कर दिया इन्होंने, डिलीट, लास्ट ईयर भी डिलीट था, ठीक है। और इसमें बस यही टॉपिक डिलीट हुआ है, तो और सब कुछ तो आएगा, मीन मीडियन एंड मोड ऑफ ग्रुपिंग डाटा आएगा। ये दिया है बाई मॉडल सिचुएशन टू बी अवॉइडेड, ठीक है, तो इसमें आपको ये सिचुएशन इसमें भी अवॉइडेड था, इसमें भी आपका ये मेथड क्या है, अवॉइडेड है। और आपको सब कुछ आएगा, मीन मीडियन मोड आपको निकालने के लिए आएगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी में आपके पास सब कुछ है, प्रोबेबिलिटी में कुछ भी डिलीट नहीं करा है साल, पिछले साल भी सब कुछ था, जिसमें क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, सिंपल प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, तो ये तो आएगा। तो इसमें तो कोई चैप्टर डिलीट नहीं है, और ये आपका कितने मार्क्स का है, 11 मार्क्स का है। और इसमें ये क्या है, 15 चैप्टर में एक ही एक्सरसाइज है 15.1, तो इसमें कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, ठीक है। तो आपने ये देखा, शुरू से देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट चैप्टर में से खाली 1.1 1.4 डिलीट है, सेकंड चैप्टर से 2.3 डिलीट है, थर्ड चैप्टर से 3.6 डिलीट है, 3.5 पूरी आएगी, बट उसमें मेथड नहीं करना उसको। 4.3 में बस एक क्वेश्चन डिलीट है, जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से है। फिफ्थ चैप्टर में आपके पास सब कुछ आएगा, कुछ भी डिलीट नहीं हुआ। सेवन चैप्टर में आपको 7.3 डिलीट है, वो नहीं करनी। सिक्स चैप्टर में आपको 6.4 6.5 नहीं करनी, सेवन चैप्टर में, और फिर आपका 10 चैप्टर में आपको 10.1 10.2 दोनों करना है, कुछ भी डिलीट नहीं है। फिर आप करोगे 8 चैप्टर में 8.1 8.2, इस बार 8.3 नहीं करनी है आपको, और 8.4 नहीं करनी, क्योंकि 8 पॉइंट सॉरी इसमें आपको 8.3 नहीं करनी, 8.4 तो करनी है। 9 चैप्टर पूरा करना है, 11 चैप्टर डिलीट है, 12 चैप्टर में 12.3 पूरा डिलीट है, 13 चैप्टर में आपके पास 13.34 दोनों डिलीट कर दी इस बार, और 14 चैप्टर में से 14.4 डिलीट करी है, 15 चैप्टर पूरा आएगा। तो और ये आपकी मार्किंग स्कीम है कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स का आएगा, ठीक है बच्चों। तो ये अपनी कॉपी में नोट कर लेना, और इसके अकॉर्डिंग इस साल आपको प्रिपेयर करना है। कुछ टॉपिक डिलीट करे हैं जिससे आपको थोड़ा सा बस कम मिलेगा, बट सब कुछ तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। तो बस यही है, तो नोट कर लेना अपनी कॉपी में, और फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।